हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का है। त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट में है साइन ए कॉस ए और दूसरा आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। चलिए, इस प्रकार के जब प्रश्न हो तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज को। एक त्रिभुज रहता है इस प्रकार से, वो समकोण त्रिभुज है, जैसे इसमें आपके दिया हुआ है। इसको मान लो ए, ये बी और ये सी, एबीसी त्रिभुज है। कोण बी जो आपका ये समकोण है 90 डिग्री है और AB का मान लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हमें आप पहले AC का मान निकालना है। देखिए, ये जो होती है तिरछी भुजा, इसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। और ये जो होता है इसे लंब, और ये भुजा है आपका आधार, आधार है ये। अब आपको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कर्ण ज्ञात करना है। तो जब हमें AC का स्क्वायर कभी भी निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसी फार्मूले से निकलेगा। तो AB का मान कितना है, 24 है। उसके बाद में 24 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, और BC का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। AC स्क्वायर बराबर, ये भी AC स्क्वायर बराबर है, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 625। हमें AC का स्क्वायर मिला है 625 और हमें निकालना है AC बराबर। AC बराबर क्या होगा, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे 625 का, तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी AC का मान हमें मिल गया 25। ये मान हमें 25 मिल गया कर्ण। जब हमें 25 ये मान मिल गया, अब हमें निकालना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो सबसे पहला पॉइंट है साइन A, साइन A निकालेंगे, उसके बाद में कॉस A निकालेंगे, कॉस A। फिर देखिए, साइन A निकालने के लिए क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब ये 7 है और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा 25 करेंगे, ये हो जाएगा, यानी BC लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है AC, यानी इसका मान जो निकाला हमने वो निकाला, BC का मान है 7 और AC का मान है 25, यानी 7 बटा 25 आ गया। इसी प्रकार कास A का मान निकालना है तो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है AB और बटा AC, तो AB का मान हमने निकाला है 24 और AC का मान है 25, यानी ये हमारा पहला मान निकल आया। जो हमें पहले पॉइंट पे ज्ञात करना था साइन A का मान और कॉस A का, तो कॉस A का मान 24 बटा 25 और साइन A का 7 बटा 25। अब हमें निकालना है, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि साइन C निकालना है, साइन C और कॉस C निकालना है, कॉस C। देखिए, जब हमने ये निकाला था इस त्रिभुज को, देखिए एक बार फिर से, जब हमने ये को कोण माना था तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब थी, लेकिन अब हमें साइन C निकालना है, यहां से निकालना है, तो ये वाली भुजा जो सामने वाली भुजा है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण जहां पर रहेगा वहीं रहेगा। यानी अब यहाँ हमें लंब निकालना है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना है 24 और कर्ण का मान 25, तो 24 बटा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से कास C का मान निकालेंगे, तो कास C का हो जाएगा, कास होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा BC, BC बटा AC, और BC का मान हमें निकाला है 7 और AC का मान निकाला है 25, तो 7 बटा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का दोनों मान निकल आया है, एक ये मान निकल आया हमारा और एक ये और ये और ये, दोनों चारों मान निकाल लिया हमने।
अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति लिखा हुआ है, बनी हुई है आपके सामने। इस प्रकार से आकृति है, देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आकृति है इस प्रकार की बनी हुई है। देखिए ये आकृति है और इसमें बता रहे हैं ये कोण, इसको हम Q को समकोण मान रहे हैं और ये R है, ये P है, जिसमें कुछ मान दिए हुए हैं। P और Q का मान लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और P और R का मान लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हमें निकालना है। सबसे पहले Q और R का मान निकाल लीजिए। Q R का मान निकालने के बाद में जो हमारा मान ज्ञात करना है हमको, वो ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना हमें है, यानी tan P और कॉट R का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें QR का मान निकालेंगे और QR का मान निकालने के लिए हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया है कि किस तरीके से निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है निकालने का तरीका, यानी देखिए इसमें ये आपका है आधार और ये है कर्ण, ये है लंब। तो हमें QR निकालना है। तो QR का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो देखिए PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर यहां से निकल जाएगा। अब देखिए QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PR का मान कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 12 का स्क्वायर कर देंगे। ये ज्ञात कर लेंगे। 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है और 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है। अब यहाँ से 169 में से 144 जब हम घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा QR का स्क्वायर जो है वो मिलेगा 25। अब 25 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा, देखते हैं कितना वर्गमूल आता है, ये आएगा 5। तो QR बराबर 5, यानी हमें ये मान जो है QR का मान 5 मिल गया। जब हमें QR का मान मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R निकालना है। तो सबसे पहले tan P निकालते हैं। तो tan P निकालने का मतलब हम यहाँ से कोण ले रहे हैं P से, तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा और ये कर्ण और ये आधार। फिर जब R से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये कर्ण है तिरछी भुजा और ये आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम tan P निकाल रहे हैं। तो tan P कैसे निकालेंगे, देखिए tan P बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो और लंब का मान हमें पता है कितना है, 5 हमने निकाला है। tan लंब यानी लंब का मान जो है वो QR बटा PQ मिलेगा। अब देखिए QR जो है वो 5 है और PQ है 12। अब 5 बटा 12 हमको tan P का मान मिल गया है, 5 बटा 12। इसी प्रकार से हम काट R का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉट R का मान कैसे निकालना है, कॉट R जब हम R को कोण मानेंगे तो ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार होता है tan का मान, लेकिन कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब आधार हमें कितना पता है इसमें, QR बटा PQ जो है लंब हमारा है। तो यहाँ पे देखिए लंब PQ लिखा हुआ है 12 और RQ लिखा हुआ है 5, यानी 5 बटा 12 में मिल गया इसका भी मान। अब हमें निकालना क्या है, निकालना था हमें tan P माइनस कॉट R निकालना था। तो देखिए tan P माइनस कॉट R निकालेंगे, tan P माइनस कॉट R। देखिए tan P का मान हमने भी निकाला है यहाँ पर 5 बटा 12, यानी 5 बटा 12 कर देंगे और माइनस में कॉट R का मान निकाला है
5/12, तो 5/12 ये भी हो गया। अब ये देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मान हमारा 0 आ जाएगा, यानी हमें मिल गया tan p माइनस कॉट r बराबर 0। ये हमारा मान मिल गया है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन a बराबर 3/4 और उसके बाद में आपको कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। tan a का आपको मान ज्ञात करना है, जबकि sin a का मान पता है। तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज में सभी मान ज्ञात कर लेंगे। साइन यानी ये बी सी इसको मान लेंगे, तो साइन ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है, ये 3 है और कर्ण कितना है 4। अब हमें लंब और कर्ण पता हो गया तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार निकालने का देखिए ए बी बराबर, आधार निकालने का फार्मूला है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, और ये है ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और हम ए बी का मान निकालेंगे तो √7 हो जाएगा। यानी ये मान हमें मिल गया √7। √7 जब हमें मिल गया ये मान, अब हम यहाँ से कॉस ए और tan ए निकाल लेंगे। तो कॉस ए निकालना होगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार का मान कितना है यहाँ पर √7 और कर्ण का मान कितना है 4, तो 7/4 हो जाएगा ये मान, √7/4। इसी प्रकार से हम tan a का मान निकालेंगे, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान है इसमें 3 और आधार का मान है √7। लंब बटा आधार यानी 3/√7 और √7/4, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर, 15 cot a बराबर 8 लिखा हुआ है। अब हमें sin a और sec a का मान निकालना है। यहीं से देखिए, फिर sin a और sec a का मान निकालिए, दोनों का मान निकालना हमें। तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे सीधे सीधे पहले, और उस त्रिभुज में हम मान रख देंगे cot a वाला। यहाँ से देखिए 15 cot a बराबर आपका 8 लिखा हुआ है, तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज में रख देंगे, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण इसका समकोण है, और मान रखेंगे cot का मान क्या होता है, cot a बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार इसमें कितना है 8 आपका है, और लंब कितना है 15। तो देखिए 8 यहाँ पर रखेंगे और 15 यहाँ रखेंगे। ये रखने के बाद में हम यहाँ पर AC का मान निकाल लेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस BC का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं। AC का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64
और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। यानी AC का स्क्वायर हमने निकाला तो ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 289, 289। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो 289 का वर्गमूल जो है 17 हो जाता है। यानी AC का मान हमें पता हो गया कितना, 17। जब हमें AC का मान पता हो गया तो यहीं से हम साइन A और सेक A का मान निकाल लेंगे। तो देखिए साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है यहाँ पर, ये लंब आपका 15 है और कर्ण कितना है 17, यानी 15/17 ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा जो है आपका सेक ए, तो सेक ए का होता है आधार का उल्टा, यानी सॉरी ये कर्ण जो सेक ए है वो काश ए का उल्टा होता है। तो काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक ए बराबर होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान इसमें कितना लिखा हुआ 17 और आधार का मान कितना है 8, तो 17/8 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5वां नंबर, लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें सेक थीटा का मान पता है, सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 13/12। उसके बाद में हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी साइन भी निकालना है, साइन थीटा, फिर हमें कॉस थीटा निकालना है, फिर टैन थीटा निकालना है, फिर कॉट थीटा निकालना है, उसके बाद में कोसेक थीटा निकालना है, और सेक थीटा का तो इससे निकला हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6, बाकी हमें 5 का निकालना है, 1 का हमें पता है। तो देखिए एक सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेंगे और उस त्रिभुज में इसका मान रख देंगे, मान की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ABC जिसमें कोण B जो है समकोण हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण और सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण यहाँ पर 13 हो जाएगा और आधार जो है ये 12 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लंब निकाल लेना है। लंब निकालने का फार्मूला है BC का स्क्वायर बराबर, देखिए BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर बराबर AC का मान है 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे, इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 144, ये मिल जाएगा 144। अब हम BC का स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ, अभी हमें निकालना है BC का मान। तो BC का स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 यहाँ बचेगा, यानी BC बराबर हो जाएगा √25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हमें BC का मान 5 मिल गया। जब 5 मिल गया, अब इसी की सहायता से हम साइन कॉस टैन कॉट कोसेक का निकाल लेंगे। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टैन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कॉट का होता है टैन का उल्टा, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होगा। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान है लंब बटा कर्ण, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये मान कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मान निकाल देंगे। तो लंब का मान कितना है 5, 5/13 हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान 5/13 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का निकल आएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12, 12/13 इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 5 है और आधार का मान 12, यानी 5/12 हो जाएगा ये। काट का होता है आधार बटा लंब, तो आधार 12 है, लंब 5 है, यानी 12/5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला कोसेक देखते हैं, तो कोसेक में है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान 5, यानी 13/5 हो जाएगा।
इसी प्रकार हमने सभी मान निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कोण ये एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। पहले 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे जो ABC इसका नाम रखेंगे, ABC, A, B और C। देखिए इसमें कोण ये और कोण बी आपको बराबर बताना है, सिद्ध करना है। तो कोण ए बराबर कोण बी बताना है, जबकि दिया हुआ हमें कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए हल कर रहे हैं, दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए और एक मान और लिखा हुआ है कॉस ए बराबर कोस बी, अब हम कॉस ए से मान रख देंगे और कोस बी का मान रख देंगे, उसके बाद में हल करेंगे। देखिए कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहां से जब हम लेंगे तो आधार जो है आपका ये हो जाएगा, कोस ए लेंगे तो आधार हो जाएगा आपका AC, आधार हो जाएगा AC बटा कर्ण हो जाएगा आपका AB, AC बटा AB। और जब कॉस बी ले लेंगे ये वाला मान, तो यहां से जो यहां लंब हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, यानी यहां पर आधार BC बटा AC कर्ण हो जाएगा। देखिए अब यहां से AC दोनों का सेम है, तो इसलिए AC और एक मिनट, ये AC है और यहाँ भी AB लिखेंगे, इसको AB लिखा जाएगा, AB हो जाएगा ये। तो दोनों का AB और AB ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा AC बराबर BC। AC बराबर जब हमें BC मिल गया है तो ये देखिए त्रिभुज में, चूंकि त्रिभुज ABC में देखते हैं, ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC। जब AB बराबर BC है यानी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसके बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट इसमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 ये लिखा हुआ है। अब इसी के सहायता से हम ज्ञात करेंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर मान लिखा हुआ है। देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, ABC, और इसमें B कोण जो है वो समकोण मान लेंगे। इसमें आपको कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, और आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। अब 7 और 8 हमें मिल गया है तो AC का मान हम निकाल लेंगे। देखिए तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है, AB का मान 7 है, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 49 और ये हो जाएगा 8 × 64। 64 और 49 दोनों को जोड़ देंगे तो ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113, इसको जोड़ दीजिए 113 हो जाएगा, और AC बराबर हो जाएगा रूट 113, यानी 113 का वर्गमूल अंडर रूट 113 हो जाएगा। ये यहाँ पर मिल गया हमको मान 113, कर्ण का मान हमें मिल गया अंडर रूट 113। अब इसी के सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसका है 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मान हमको मिल गया है। अब यहीं पर हम मान रख देंगे। देखिए पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो यहां से हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8, 8 बटा अंडर रूट 113 हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान जब निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 और बटा कर्ण कितना है 113। ये दोनों जब मान हमको मिल गए, इन्हीं दोनों को मान यहाँ पर रखना है। देखिए रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटा अंडर रूट 113, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। और इसी प्रकार नीचे देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट 113, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। ये मान रखने के बाद में इसको हल करेंगे तो देखिए ये जो है आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, और इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में। ये फार्मूला हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में 8 बटा अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर कर देंगे। सेम प्रक्रिया नीचे करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस इसके बाद में इसका करेंगे तो ये 8 अठाई 64 और बटा अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। फिर बटे में इधर 1 माइनस 749 बटा 113 ये हो जाएगा। अब ये दोनों मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 113 एकम 113 यानी 113 माइनस 64 बटा 113 हो जाएगा। और इधर जो है 113 माइनस 49 बटा 113 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो देखिए 113 में से जब 64 हम घटाएंगे तो देखिए कितना बच रहा है। 113 में से 64 घटाइए, देखिए 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 4, 49 ऊपर बचा 49 बटा 113 और गुणे ये 113 ऊपर चला जाएगा और बटा में इधर देखिए कितना बच रहा है। इधर बच रहा है 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा, यानी ये मान 113 कट जाएगा और ये मान आ जाएगा 49 बटा 64। और यही हमको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो हमें निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना था, जबकि हमें कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 7 बटा 8। ये पहले से हमें पता है क्योंकि यहाँ पर ये मान रखा हुआ था पहले से ही, कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। यहीं से हम इसको निकाल लेंगे इसी की सहायता से। तो जब स्क्वायर करेंगे इसका तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 7 बटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 749 बटा 8 अठाई 64, यानी ये आपका आंसर हो गया दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 8वां नंबर, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। है दोनों को बराबर दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो सवाल लिखा हुआ है, देखिए इसी के सहायता से हम लगाएंगे। लिखा हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब इसी में एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज की सहायता सभी का मान निकाल लेंगे। देखिए ए बी और सी, ए बी सी यानी बी कोण इसमें समकोण हो जाएगा। और कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार का मान इसमें कितना है 4, आधार बटा लंब यानी 4/3 हो जाएगा ये।
और यहाँ से हम कर्ण का मान निकालेंगे, यानी AC स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25। तो AC बराबर हो जाएगा 5। ये 5 आपको मिल गया जब यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 5 रख दीजिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इधर का LHS हल करेंगे, उसके बाद में RHS करेंगे। अगर दोनों का मान हमें सेम मिल रहा है तब तो हमारा मान सत्य है अथवा बराबर नहीं है। चलिए निकालते हैं। यहाँ से हम साइन और कॉस टेन का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ेगी अभी। तो देखिए साइन का मान निकालें। साइन ये बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो गया, हमें मिल गया साइन ए का मान। उसके बाद में हमें कॉस ए का निकालना है। तो कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण 4/5, ये मिल गया हमको। अब हमें टेन ए का भी निकालना है। तो कॉट ए का हमको पता है, कॉट ए का उल्टा होता है टेन ए, यानी यहाँ पर हम टेन ए का निकालेंगे। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3, 3/4 हो जाएगा, 3/4। ये हमें 3 मान मिल गए हैं। इन्हीं तीनों मान की सहायता से हमें इधर और इधर LHS RHS दोनों सिद्ध करना है। देखिए पहले लिखेंगे LHS, इसको हल कर रहे हैं, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और टेन ए का मान कितना निकालना है हमने 3/4, तो 3/4 ही रख दे रहे हैं। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ जाएगा 1 माइनस 3 3 9 और बटा 4 चौको 16 हो जाएगा ये। उसके बाद ये बटे में इधर है कि 1 प्लस 9/16 ये हो जाएगा। इसको सिद्ध कर लेंगे हम, ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए 16 एकम 16, 16 माइनस 9/16 और गुणे में ये 16 आपका ऊपर चला जाएगा और इधर हो जाएगा 16 एकम 16 और 9, 16 9 कितना होता है 25, और 16 में से 9 जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7, ये 16 16 कट जाएगा, 7/25 ये आपका मान 1 आ गया है। अब दूसरा हमको निकालना है। अगर दूसरा भी यही मान हमारा आ जा रहा है तो मान लो हमारा ये इक्वेशन दोनों का LHS RHS बराबर है। अब देखिए हम RHS निकालेंगे। चलिए देखिए RHS निकालते हैं। तो RHS बराबर है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको निकालना है RHS बराबर। और हमने कॉस ए बराबर निकाल लिया है और साइन ए बराबर निकाल लिया था। तो कॉस ए का मान क्या होता है, देखिए आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कितना है 4/5, यानी 4/5 हमने कॉस ए का मान निकाला था, इसका स्क्वायर कर देंगे। और माइनस साइन ए का निकाला था हमने 3/5, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 4 चौको 16/25 और ये हो जाएगा 3 3 9, 9/25। अब दोनों को हल करेंगे। देखिए 16 में से 9 जाएगा, 16 माइनस 9/25 यानी 7/25 ये निकल आया। और अभी हमने LHS भी निकाला था 7/25, यानी कि ये सिद्ध हो गया है LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको देखिए लिखा हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है पहला पॉइंट में साइन A बराबर, देखिए साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये आपको निकालना है। और दूसरा पॉइंट आपको इसी में निकालना है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू कॉस इंटू साइन C, ये आपको निकालना है। और आपको tan A बराबर मिला है,
जिसमें कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज सीधा सीधा हम बना लेंगे ऐसे इसी प्रकार से। त्रिभुज बनने के बाद में इसी के सहायता से मान निकालेंगे। ये बी सी, ये 3 मान रखेंगे। इसमें कोण बी जो आपका है समकोण है, और tan ए बराबर 1/√3 लिखा हुआ है। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान निकालने का तरीका है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का मान है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो AC का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया। जब हमें 2 पता हो गया, अब हम यहाँ पर साइन A cos C और cos A sin C का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में cos A cos C और sin A sin C का मान निकालेंगे, तभी हम दोनों का मान इसमें ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए sin A cos A का मान निकालते हैं। देखिए sin A का मान, sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2 हो जाएगा। फिर हमें cos A का मान निकालना है। cos A होता है आधार बटा कर्ण, आधार √3 है, और कर्ण कितना है 2, यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में हम अब देखिए कोण को C मान रहे हैं, यानी C को हम कोण मानेंगे। अब यहाँ से हमें sin C और cos C का मान निकालना है। देखिए sin C का मान निकालेंगे तो sin C बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर ये जो अभी तक था ये लंब, अब ये लंब हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। और फिर cos C निकालना है। cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अभी तक हमारा आधार ये था, अब आधार हो जाएगा ये, यानी 1/2 हो जाएगा। हमने sin C cos C का मान निकाल लिया है। अब हमें हल करना है। पहला पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए पहले हल करते हैं। पहले पॉइंट को लिखा हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। यहाँ से हम मान निकाल देंगे। देखिए sin A का मान हमने निकाला है 1/2, उसके बाद में गुणा लगाया है। फिर cos C का मान निकाला है हम लोगों ने, cos C का मान 1/2 प्लस में cos A का मान निकाला गया है √3/2, और sin C का मान निकाला है √3/2। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 एकम 1/2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 3/4 यानी कि 4/4 हो जाएगा। हल कर देंगे, आपका मान 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा हमें ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम cos A का मान रखेंगे। cos A का मान हमारा है √3/2, और उसके बाद में cos C का मान रखेंगे तो cos C का मान है 1/2। फिर माइनस sin A का रखेंगे तो 1/2 हमने निकाला अभी, फिर sin C का मान √3/2। इनको हल करेंगे। देखिए ये √3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 दूनी 4, और माइनस में ये 1 और √3 का गुणा √3/4 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, √3/4 प्लस और माइनस में √3/4, दोनों को काट देंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज हमें बना लेना है। सबसे पहले ये त्रिभुज बन जाएगा, और इस त्रिभुज का हम मान रख देंगे ABC, नाम रखेंगे, सॉरी PQR रखा हुआ है मान इसमें पहले से, तो PQR, इसमें Q जो है वो समकोण है 90 डिग्री। उसके बाद में लिखा हुआ है
कि पी क्यू जो है, ये पी क्यू का आपका मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का मान जोड़ करके इसका और इसका दोनों का जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी देखिए अब तो पी क्यू का मान हमें पता है, और देखिए पी आर का स्क्वायर प्लस, देखिए हम निकालेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर होता है आर क्यू का स्क्वायर धन क्यू आर का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर। या इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का मान हमें 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब ये क्यू आर उधर ले चलेंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर, यानी ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में, और ये प्लस बी एक कोष्टक में। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हमको रखना है 25। पहले से लिखा हुआ है कि पी आर और क्यू आर का मान 25 है, तो यहाँ 25 रख देंगे, यानी 25 बराबर 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। देखिए ये 25 से 25 कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये हमें समीकरण 1 मिल गया है। और ये दूसरा समीकरण जो उसमें दिया हुआ है आपका पहले से ही, वो लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा, घटा दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, उसके बाद में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। चलिए इसको हल कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी क्यू आर और एक ये क्यू आर मिला करके 2 क्यू आर माइनस में मिलेगा, और यहाँ पर माइनस 24 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 24/2 हो जाएगा, यानी ये 12 हो गया। कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 12 ये, तो क्यू आर हमको मिल गया कितना, 12। और हमारा इस त्रिभुज में क्यू आर कहाँ मान लिखा हुआ देखते हैं। क्यू आर जब हमें 12 पता हो गया और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 25, दोनों जोड़ने पर 25 प्राप्त हुआ था, लिखा हुआ था, तो जब 1 12 ये हमें मिल गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 13, 12 13 25 होगा ना। तो आप यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। यानी साइन पी, देखिए साइन पी, उसके बाद में आपको फिर निकालना है कॉस पी, और फिर टेन पी निकालना है, इन तीनों का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हमें पता है, यहाँ 12 है, और कर्ण का मान 13, 12/13 हो गया। इसी प्रकार कॉस पी का मान निकालना है, तो ये होगा आधार बटा कर्ण, यानी 5/13 हो जाएगा, और टेन पी का मान लंब बटा आधार होता है, 12/5 हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।